डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको जो कुछ बताए हैं उसका क्वेश्चंस भी आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन आज हम जो बताने वाले हैं वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर जाता है तो या संवैधानिक पद पर कार्य करने के लिए बैठता है तो सबसे पहले संविधान का शपथ लेता है, तब उसके बाद जो है ना अपने कामों का क्रियान्वयन करता है। तो वह कितना % संविधान के प्रति कार्य करता है, इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ सकते हैं कि कोई भी ब्यूरोक्रेट्स या कोई भी पॉलिटिशियंस कितना % संविधान के अनुसार कार्य करता है और कहाँ तक वह सच्चाई के प्रतीक है और कहाँ वह गलती करता है, जिसके कारण हमारा देश विकासशील देशों के श्रेणी में है। अगर संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति कार्य करे और भारत में चारों तरफ चहुमुखी विकास किया जाए तो अवश्य हमारा देश डेवलप कंट्री के श्रेणी में आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो है थ्योरेटिकली कुछ और है और प्रैक्टिकली लाइफ कुछ और है। यानी चलिए हम सबसे पहले आप लोग जानिए कि संविधान को पढ़ने से पहले, संविधान की जानकारी प्राप्त करने से पहले आप जानिए कि किसी बुक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उसके इंडेक्स को देखते हैं। सेम उसी प्रकार हमारे भारतीय संविधान का इंडेक्स प्रस्तावना है और भारतीय संविधान के प्रस्तावना को इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तावना को पढ़ने से पहले संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, यानी 10 बातों को प्रस्तावना में जो शामिल किया गया है उस पर आपसी समन्वय बनाकर कार्य किया जाए और संविधान के अनुसार चला जाए तो हमारा देश अवश्य डेवलप कंट्री के श्रेणी में आ जाएगा। तो सबसे पहले जानिए कि वह 10 शब्द कौन है जो प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो प्रस्तावना में 10 शब्द शामिल किया गया है। पहला वह कौन शब्द है? तो पहला है, जाहिर सी बात है, संप्रभुता। पहला शब्द है संप्रभुता। दूसरा है जो है समाजवाद। दूसरा शब्द है समाजवाद। दूसरा कौन शब्द है? दूसरा है समाजवाद। तीसरा वह शब्द है, वह है लोकतंत्र। चौथा है जो हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल है, वो चौथा शब्द है गणराज्य स्वरूप।
गणराज्यीय गणराज्यीय स्वरूप यानी डेमोक्रेटिकल नेचर। पांचवा जो है वह है न्याय। पांचवा न्याय है। छठा है स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता जो शब्द है धार्मिक स्वतंत्रता हो गया या किसी तरह का स्वतंत्रता है जो मूल अधिकार में शामिल है तो स्वतंत्रता है। उसके बाद समानता, सातवां शब्द है समानता। और आठवां शब्द है जो है बंधुता यानी भाईचारा। नौवां शब्द जो है आपका व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा यानी भारत के हर नागरिक की अपनी एक गरिमा है। और 10वां शब्द जो प्रस्तावना में शामिल है वह राष्ट्र की एकता तथा अखंडता है। राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। इस 10 शब्दों को भारतीय प्रस्तावना में शामिल किया गया है जिसमें आपको सबसे पहले जानने की कोशिश कीजिए कि 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्दों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 3 शब्दों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। पहला शब्द है समाजवाद। पहला है समाजवाद, दूसरा है धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, दूसरा धर्म निरपेक्षता और तीसरा शब्द जो है वह अखंडता है। तीसरा शब्द अखंडता है। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यानी इंदिरा गांधी ने प्रस्तावना में जोड़ी। नेक्स्ट जो है हम चर्चा जो करने वाले हैं वह यह है कि आप जान गए कि प्रस्तावना का अर्थ होता है जिस प्रकार किसी बुक का इंडेक्स होता है उसी प्रकार प्रस्तावना भारतीय संविधान का इंडेक्स है। तो प्रस्तावना से हमें संविधान के बारे में पता चलता है कि भारतीय संविधान में किन किन विषय वस्तु को शामिल किया गया है, किन विषय वस्तु को भारतीय संविधान में रखा गया है। तो यानी प्रस्तावना को पढ़ने से ही, प्रस्तावना को जानने से ही आप यह समझ सकते हैं कि हमारा भारतीय संविधान का नेचर क्या है, इसमें किस विषय वस्तु को शामिल किया गया है। इसीलिए इस पर जो विस्तृत ढंग से हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आज आप लोग इतना ही जानिए फैक्ट्स को कि जिस तरह किसी बुक का इंडेक्स पढ़ने से हमको पता चल जाता है कि बुक के अंदर किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, इनमें किन किन विषय वस्तु पर चर्चा की गई है, उसी प्रकार संविधान के प्रस्तावना को पढ़ने से हमको पता चल जाता है कि हमारा भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है जो भारत के शासन को संचालन करने के लिए उसका मुख्य आधार है। अगर संविधान
के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो वह असंवैधानिक है और वह जो है न्याय उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को संविधान के ऊपर कार्य नहीं करना है, संविधान के अनुसार ही कार्य करना है। तो आप लोग ये भी जानिए कि भारतीय संविधान का अगर कोई पूछे इंट्रोडक्शन क्या है तो आपको बताना होगा भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन, इंडेक्स सब क्या है या कुंजी सब प्रस्तावना को कहा जाता है। इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम प्रस्तावना जो है के बारे में विस्तृत ढंग से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें 10 शब्द शामिल किया गया है। संप्रभुता, समाजवाद, लोकतंत्र, गणराज्य स्वरूप, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति के गरिमा, राष्ट्रीयता तथा अखंडता। इन शब्दों को एक एक शब्द को भली भांति हम समझाएंगे और आपको बताएंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़कर कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी जितने प्रस्तावना लिखा गया है, जो कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठने से पहले पढ़ता है और सच्चे ढंग से ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यों को निर्वहन करने के लिए संविधान का शपथ लेता है तो वह प्रस्तावना को ही पढ़ता है। तो क्यों पढ़ता है, तो इस सब जो वर्ड को आप समझ जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान का कुंजी है। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो पर इस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक्स।